हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं समास, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आइए इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो दो अथवा अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों अथवा लगाव के शब्दों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वह सामाजिक पद कहलाता है, और शब्दों के इसी संयोग को समास की संज्ञा दी गई है। तो समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और एक अर्थ निकालते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समास। समास के कितने भेद हैं? समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब अव्ययभाव समास क्या है? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। लिंग वचन आदि की दृष्टि से इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं अव्ययभाव समास के सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या है? जैसे दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, भरपेट, पेट भरकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, मनमाना, मन के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, अपादा, आपदा मस्तक, पाद से मस्तक तक। तो फ्रेंड्स, ये थे अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययभाव समास में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट रहेगा कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा या सर्वनाम हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर है महाकवि। महाकवि मतलब महान और कवि। ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है महान और कवि। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पहला पद क्या है? विशेषण हो, और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम हो। तो जो महान है ये कवि की विशेषता बता रहा है। कवि कैसा है? कवि महान है। तो इसमें महा जो है एक विशेषण है और कवि एक संज्ञा है। तो क्या बोला है परिभाषा में कि प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद संज्ञा या सर्वनाम हो। ठीक। पीतांबर मतलब पीत है अंबर, जो मतलब पीला अंबर। तो यहाँ पर क्या है? पीला एक विशेषण है, मतलब अंबर मतलब वस्त्र बोल सकते हैं। तो वस्त्र की विशेषता बता रहे हैं पीतांबर। चरण कमल, कमल के सदृश चरण या कमल के समान चरण। तो जो चरण की तुलना की गई है, कमल की तुलना की है चरण कमल, कमल के सदृश चरण। ठीक। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन या लोच। लोचन बोलते हैं आँख को, नेत्र नयन चक्षु लोचन, ये आपको पता होगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा के सदृश मुख। तो यहाँ पर क्या है? तुलना की जा रही है। यहाँ पर है कर्मधारय समास है। फिर आता है द्विगु समास। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा अथवा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं चतुर्दिक, चारों दिशाएं। दिक बोलते हैं दिशा और चतु बोलते हैं चार। दोपहर, दो पहरों का समाहार है। दो मतलब संख्या होगी ना, संख्या 1 2 3 जिसको बोलते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो त्रिफला मतलब इसमें त्रि आ गया। त्रियोगी, 3 युगों का समाहार। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होता है। अब आता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो याद रखना, इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अव्यय जो है लगते हैं। जैसे सीता राम, योजक चिन्ह लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सीता और राम। रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। अक्सर इसमें विलोम शब्द जुड़े रहते हैं। फिर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इन पदों के अतिरिक्त तीसरे अर्थ की ही प्राप्ति होती है। जैसे पीतांबर, इसके 2 पद हैं, पीत प्लस अंबर। विशेषण है, पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा, अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था। परंतु बहुब्रीहि में पीतांबर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पीतांबर बोलते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बात हो रही है, मतलब इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुब्रीहि समास है।
बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे की तरफ जो है संकेत किया जाता है। अब जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनंद, जिसके मतलब आनंद बोलते हैं सिर, जिसके 10 सिर हैं, तो रावण के 10 सिर थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, रावण आएगा, यहाँ पर विष्णु गलत लिखा हुआ है, दशानन मतलब रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं अव्ययभाव समास, अभी हमने आपने देख लिया था। अव्ययभाव समास के उदाहरण है दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, भरपेट, पेट भरकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, मनमाना, मन के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, आपदा मस्तक, पाद से मस्तक तक। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। ठीक, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, इन शब्दों में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे आप अगर इनका समास विग्रह देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं इनमें को आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इनमें जो है तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये आपने पढ़ा होगा। अब करण से है, इसमें मुंह मांगा, मुंह से मांगा। देह चोर, देह से चोर। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष में क्या है, धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अपादान कारक में जो इसे आपने पढ़ा होगा कि इसमें से अलगाव प्रकट होता है। तो धनहीन मतलब धन से हीन, उसके पास धन नहीं है, धन से अलगाव हो गया है, इसलिए यहाँ पर है अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार नेत्रहीन और पथभ्रष्ट। फिर नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। फिर है इसके उदाहरण अन्नदान मतलब अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। राज दरबार, राजा का दरबार। देवालय, गंगा जल, सेनानायक, राजपुत्र, पुस्तकालय। इसमें क्या है, संबंध तत्पुरुष है। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या है, पुरुषोत्तम, शरणागत, ध्यानमग्न, दानवीर, गृह प्रवेश, आनंदमग्न। जो नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या क्या रहेगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या रहेगा, संख्या रहेगी। सबसे पहले प्रथम पूर्व जो शब्द रहेगा, इसमें प्रथम भाग इसका संख्यावाचक रहेगा। त्रिभुवन, 3 भवनों का योग। चवन्नी, 4 आनों का योग। पंचवटी, 5 वटों का योग। अब जैसे पूछा जाए, बोला जाए कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। नवरत्न है, त्रिकाल है, चौराहा है, चतुर्वेद है। तो इनमें क्या है, इनमें जो है द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक टॉपिक था जो कि समास का था। उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।